हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। मैं हूँ राजेश सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे डियर। व्हाट इज मीनिंग बाय केमिकल काइनेटिक्स। देखिए यहाँ से तो इसको ब्रेक कर देंगे तो केमिकल प्लस काइनेटिक्स से बना केमिकल प्लस काइनेटिक्स से बना होगा क्या केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स होता है बेटा केमिकल रिएक्शन होता है। काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट। काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है मूवमेंट होता है और केमिकल मीन्स क्या होता है बेटा केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला के देखें तो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम that is we study about the in this chapter we study about the rate of reaction. इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेडिंग बना लीजिए। डिफिनीशन क्या होगी केमिकल काइनेटिक्स की। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the rate of reaction, physical factors affecting rate of reaction and study about the chemical mechanism of chemical reaction के मैकेनिज्म के भी बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। यार बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। एंड स्टडी अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इन सारी चीजों की स्टडी किस ब्रांच में करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां तक नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं
Types of reaction. So there are three types of reaction. First one is fast reaction. Second one is moderate reaction. Moderate reaction. Third one is very slow reaction. बहुत स्लो जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन विच कंप्लीटेड विद इन 1 सेकेंड जो कंप्लीट हो रिएक्शन को, उसको बोलेंगे बेटा फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। जो कि 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए, विद इन 1 सेकेंड जो कंप्लीट हो जाए उसको फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड बेस जो रिएक्शन होते हैं, एसिड बेस को मिलाइए और तुरंत क्या होता है बेटा? साल्ट बन जाता है। साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2O बन जाता है। तो ये बेटा बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने पे। एक होता है मॉडरेट रिएक्शन की खास बात क्या होती है? जो कि फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो। एज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम, जिसको कंप्लीट होने में सपोज दैट 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तो तक लगते हैं, तो वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। और एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें, जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, तो ये भी एग्जांपल किसका है बेटा? मॉडरेट रिएक्शन का। मॉडरेट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन है, क्योंकि हमको इस चैप्टर में सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के ही बारे में बात करना है। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है? जो बहुत ही स्लो हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जिस रिएक्शन को कंप्लीट करने में सालों लग जाएं, ठीक है, कई महीने लग जाएं, तो उनको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उनको वो वेरी स्लो रिएक्शन में आते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे सपोज दैट आपने कोई कार परचेज किया और कार परचेज किया तो उसको जो है बाहर रख दिया। अभी इस समय जो इन्वायरमेंट है वो उसको जो है मॉइस्चर मिला, एयर मिला, ऑक्सीजन मिला, तो रस्टिंग स्टार्ट होगा। तो रस्टिंग इतने नहीं आसानी से, इतने जल्दी रस्टिंग नहीं हो जाता है, उसको लगने में काफी समय लगता है, सालों लग जाते हैं। ये वेरी स्लो रिएक्शन होता है। तो ये भी हमारे रिएक्शन काम का नहीं है और ये भी काम का नहीं है, काम का सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन है। तो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज मीनिंग बाय रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR, इसको लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। वो कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, अपॉन टाइम इंटरवल
जो टाइम इंटरवल होता है उस टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. इट कैन आल्सो बी रिटन एज R इक्वल टू डिक्रीज. देखो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. देखो यहाँ ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है. मतलब टाइम जब जीरो था तो उसमें कंसंट्रेशन हाईएस्ट था. तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है. ये समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, या इंटरवल लिख सकते हो. और इसको दूसरी भाषा में भी हम लोग लिख सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट R इक्वल टू इंक्रीज. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझ लीजिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम होता जा रहा है. तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, तो अगर हम बेटा मान लें कि टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हो जाए तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वही क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा. वही क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा. अब देखो मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट इक्वल टू माइनस मॉड लगाते हैं माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और इसको लिख सकते हैं बेटा R इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. ये भी लिखा जा सकता है. R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं, मॉड में है साइन, ठीक है, बाहर मॉड लगा हुआ है. और R इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये भी लिख सकते हैं ना, ये भी लिखा जा सकता है. यहाँ पे जो माइनस साइन है या जो प्लस साइन है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे जो माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट एज पैसेज ऑफ टाइम concentration of reactant decreases, whereas positive sign indicates that as passage of time the concentration of product increases, the concentration of product increases. तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है. तो जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को बोलते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहां पे हम लोग एक रिमार्क लिख सकते हैं, रिमार्क, यहां पे रिमार्क हम लोग ये लिख सकते हैं द निगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स कर रहा है, इंडिकेट्स द डिक्रीज in concentration, the decrease in concentration, and positive sign indicates the increase in concentration of product, ठीक है, इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्ट,
रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप का होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें बेटा, रिएक्शन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। नंबर 1, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको IRR बोल सकते हैं। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय R0। R0 से डिनोट करते हैं बेटा। दूसरा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, इसको R एवरेज से डिनोट करते हैं हम लोग, R एवरेज। ठीक है। और थर्ड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? Initial rate of reaction R0 can be calculated by the formula dC/dt at t equal to 0। मतलब जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया t equal to 0 पे, तो वो कितना आया उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला होता है R0 equal to dC/dt at t equal to 0। मतलब हमें कंसंट्रेशन का कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हम उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद प्यारे बच्चों जहां जहां आपको टी दिखाई दे वहां 0 रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज एक क्वेश्चन है, an expression of concentration is given by C equal to 5 प्लस 2t माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, 5 प्लस 2t माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड इनिशियल रेट बेटा आपसे पूछा है, दैट मीन्स dC/dt एट t इक्वल टू 0। ये आपको फाइंड आउट करना है, R0 आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा।
समझिए बेटा, खुद से ट्राई कर लिया। देखिए c इक्वल टू 5 प्लस 2t माइनस 6t स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको इनिशियल रेट बताना है, आर नॉट बताना है। तो समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखो, सिंस गिवन दैट c इक्वल टू 5 प्लस 2t माइनस 6t स्क्वायर, ये बेटा गिवन है, ये आपको गिवन है। अब यहां से आपको क्या करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है dc बाई dt। dc बाई dt इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां भी करेंगे d बाई dt ऑफ 5 प्लस 2t माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया गया। ऑपरेटर है तो दोनों तरफ ऑपरेट करना पड़ेगा ताकि वैल्यू पे कोई चेंज ना आए। अब देखिए यहाँ पे dc बाई dt, d बाई dt ऑफ 5, तो 5 का डिफरेंशिएशन होगा, 2t का डिफरेंशिएशन अलग होगा, 6t स्क्वायर का अलग, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो dc बाई dt ऑफ 5 करोगे प्लस 2 बाहर हो जाता है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, d बाई dt ऑफ t माइनस 6 d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। यहां तक कर लिया। अब आपको बताया जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर विल बी इक्वल टू 0 प्लस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 2 into 1 हो जाएगा, माइनस 6 d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। आपको पता है कि सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 ये होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो d बाई dt है, सिमिलरली d by dt of t square will be equal to 2 minus 1, that means 2t। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा 6 into 2t, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 12 into t। अब हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है बेटा। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको क्या करना है, पुट कर देना है t इक्वल टू 0। तो ये तो dc बाई dt आया, हमको फाइंड आउट करना है dc बाई dt एट t इक्वल टू 0। तो dc बाई dt एट t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 12 इंटू 0, डेट मीन्स 2। तो 2 आंसर हो जाएगा बेटा, dc बाई dt 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, जो एडवांस में पूछा जाता है, जो एडवांस में वहां पे ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां तक नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं।